Hello students. In previous class we have discussed about the motion. Now we will discuss the different types of motion. तो हम लोग आज मोशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे। आपने बहुत सारे चीज़ को मूव करते हुए देखा है। इसमें कुछ मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है, कुछ में ऑब्जेक्ट सीधे मूव करता है, कुछ में ऑब्जेक्ट टेढ़े मेढ़े रास्ते पर मूव करता है। तो इस प्रकार हम लोग इसके मूवमेंट के हिसाब से देखेंगे कि मोशन को कितने टाइप्स में बांटा गया है और वो कौन कौन सा है। तो इसको समझने के लिए डिटेल्स में आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और समझते हैं। यहाँ हम लोग काइनामेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें मोशन के कारणों को जाने बिना सिर्फ मोशन के टाइप्स के बारे में वर्णन किया जाता है। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन को हमने डिस्क्राइब किया है। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का क्या मतलब हुआ? तो इफ a body moves with whole body, move with its whole body from one place to another place, then this types of motion is called translatory motion। अर्थात जब कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे शरीर सहित एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है तो हम इसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अगर खास करके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपने पूरे पार्ट्स के साथ एक जगह से दूसरे जगह जाता है तब यह ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। लेकिन जब कोई लिविंग बॉडी अपने पूरे होल बॉडी सहित एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है तब इसे लोकोमोशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि हमेशा तो बॉडी एक जगह से दूसरे जगह अपने पूरे शरीर के साथ ही जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम खड़े रहते हैं वैसी स्थिति में हमारे बहुत सारे पार्ट्स हमारे बॉडी के मूव करते होते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह हम नहीं जाते हैं, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। ट्रांसलेटरी मोशन तभी होगा जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। नाउ ट्रांसलेटरी मोशंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को दो पार्ट में बांटा गया है, रेक्टिलिनियर मोशन एंड curvilinear motion। Rectilinear motion means motion on a straight line. If a body moves along with a straight line, then this motion is called rectilinear motion। आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मूव करते देखा है। जैसे अगर स्ट्रेट हाईवे पर गाड़ियां चलती है तो वो बिल्कुल सीधे जाती होती है, इसलिए ये मूवमेंट जो है रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। आपने हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा होगा। हवाई जहाज का जो मोशन है वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है, उसमें भी वो सीधे स्ट्रेट लाइन पर उड़ता है। लेकिन कर्विलिनियर मोशन क्या है? तो कर्विलिनियर मोशन का मतलब हो गया मोशन ऑन कर्व लाइन, मीन्स व्हेन अ बॉडी moves on curved path,
देन दिस मोशन इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट टेढ़े मेढ़े पाथ पर मूव करता है तो इस मोशन को हम लोग कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर कार जब चलती है तो उसको अलग अलग डायरेक्शन में टाइम टू टाइम अब मोड़ना पड़ता है, इसलिए ये उसका पाथ जो है कर्व होता आता है और यह कर्विलिनियर मोशन कहलाता है। आपने कभी कभी स्नैक को भी चलते हुए देखा होगा। स्नैक जब चलता है तो उसका जो पाथ होता है वह कर्व होता है, इसलिए ये कर्विलिनियर मोशन है। अब हम आते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स मोशन ऑन सर्कुलर पाथ। इफ a body moves on circular path then this motion is called सर्कुलर मोशन। अर्थात कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तब इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। आपने बहुत सारा सर्कुलर मोशन देखा होगा जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपने जब मेला घूमा होगा तो उसमें बहुत टाइप्स के झूले होते हैं। आपने देखा होगा कि वो जो झूला होता है उस पर बैठा हुआ आदमी या झूला का जो ट्रॉली होता है वह एक सर्कुलर पाथ पर चलते रहता है, इसलिए झूला का मोशन जो है, राउंड झूला का मोशन, वह सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। आपने मिट्टी का बर्तन बनाते हुए देखा होगा कहीं भी, तो जिस चक्र पर मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है उसका जो मोशन है वह सर्कुलर मोशन है। आपके घर में जो फैन चलता है उसका ब्लेड सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, इसलिए यह सर्कुलर मोशन है। अब हम आते हैं पीरियोडिक मोशन। इफ अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। अर्थात जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है तब यह मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। अदरवाइज इसको हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जब इसका मोशन रिपीट होता है तब पीरियोडिक मोशन, और जब इसका मोशन रिपीट नहीं होता है तब यह नॉन पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। पेंडुलम घड़ी जो वॉच है उसमें आपने देखा होगा उसका पेंडुलम जो है वह एक निश्चित टाइम पर लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करता है, इसलिए घड़ी का मोशन पीरियोडिक मोशन है। आपका हैंड वॉच जो है, रिस्ट वॉच, इसकी भी सुई जो है वो भी एक निश्चित टाइम पर अपने मोशन को रिपीट करती है, इसलिए इसका भी मोशन पीरियोडिक मोशन है। हालांकि ये सर्कुलर मोशन भी है फिर भी पीरियोडिक मोशन भी है। अब हम देखते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब हुआ कि अपने एक्सिस पर किसी बॉडी का मूव करना। जब कोई बॉडी अपने एक्सिस पर अपने चारों तरफ मूव करता है तब यह मोशन रोटेशनल मोशन कहलाता है। इफ अ बॉडी मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस then its motion is known as रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब हुआ कि ये देखिए ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, इसलिए ये रोटेशनल मोशन है। अर्थ जब मूव करता है तो अर्थ का वह मूवमेंट जिसके कारण दिन रात होता है वह रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। अर्थ अपने एक्सिस पर अपने अराउंड चारों तरफ रोटेट करता है, इसलिए इस मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है।
अब फिर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स मोशन। कॉम्प्लेक्स मोशन जिसको कंबाइंड मोशन के नाम से भी जाना जाता है। कंबाइंड मोशन का मतलब हुआ कि एक ही साथ एक ही ऑब्जेक्ट में कई मोशन एक साथ वर्क करता है। तो इफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन आर कंबाइंड टुगेदर देन द मोशन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स और कंबाइंड मोशन। एक ही ऑब्जेक्ट में कई टाइप का मोशन देखा जा सकता है। जैसे चलती हुई बस बस स्ट्रेट लाइन पर चलती है पूरा बस, इसलिए बस का मोशन जो है वहाँ लीनियर मोशन है या रेक्टिलिनियर मोशन है। अब फिर आप देखेंगे उसके व्हील को, तो उसका व्हील एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, इसलिए वह सर्कुलर मोशन भी है। बस का व्हील रोटेट भी करता है, इसलिए उसमें रोटेशनल मोशन भी है। अब हम सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं। इसको आप देखिए, ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पर अगर आदमी दौड़ता है, इस रास्ते पर अगर चारों तरफ दौड़ता है, तब इस आदमी का मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा। इसमें पूरा पाथ नहीं मूव कर रहा है, इसलिए यह रोटेशनल मोशन नहीं है। लेकिन आप इस एग्जाम्पल में आइए, यहाँ ये अर्थ का फिगर है, ये अर्थ का एक्सिस है, इस पर अर्थ रोटेट करती है। तो रोटेट करने में अर्थ में जो मोशन है वह रोटेशनल मोशन है। हम यहाँ देखेंगे कि पूरा अर्थ का पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, ये पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, इसलिए ये रोटेशनल मोशन है। बट इसी अर्थ पर जो ये प्लांट दिख रहा है, ये प्लांट क्या होगा, कुछ समय बाद यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर इसके अर्थ के दूसरे साइड होकर के फिर लौट करके यहाँ आएगा। इसी प्रकार ये अर्थ पर खड़ा आदमी ये भी मूव करता है और अर्थ के चारों तरफ मूव करते रहता है। हम लोग अर्थ के अपने जगह पर अर्थ के चारों तरफ मूव करते रहते हैं एक सर्कुलर पाथ पर, इसलिए इस प्लांट का मोशन, ये अर्थ का मोशन तो सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये पूरा जो अर्थ है वह अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, यह सर्कुलर मोशन है। जब हम देखते हैं सैटेलाइट को, आपने सैटेलाइट को देखा होगा और आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है। उसे आप गौर से देखिए, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है, जिस पाथ पर मूव कर रहा है वो पाथ सर्कुलर है, इसलिए सैटेलाइट में सर्कुलर मोशन है। अब आप गौर से देखेंगे तो सैटेलाइट अपने आप में अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, इसलिए उस सैटेलाइट में रोटेशनल मोशन भी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मोशन के कई टाइप्स हैं और अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, और आपने सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन को और क्लियर करके देखा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो तब तक के लिए हम एंड करते हैं इस क्लास को, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उन बच्चों को भी मिल सके जो इस लॉकडाउन की स्थिति में दूर दराज में फंसे हुए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।